था। फिर उसने सेक्रेटरी के कमरे में अपने मंगेतर के कपड़े देखे। सेक्रेटरी ने कहा कि पिछली रात उसकी तबीयत खराब थी और मंगेतर उसकी देखभाल के लिए उसके पास रुका था। महिला से कहा कि वह गलत न समझे। ये सुनकर महिला गुस्से से भर गई और जाने के लिए तैयार हो गई। उसके मंगेतर ने तुरंत उसे रोका, ये कहते हुए कि भले ही उन्होंने शादी का रजिस्ट्रेशन टाल दिया हो, लेकिन शादी फिर भी कल होगी। उसे शांत करने के लिए उसने एक उपहार निकाला जो पहले से तैयार था। जब महिला ने वह उपहार देखा जो पिछले 2 बार जैसा ही था, तो उसे समझ आ गया कि उसके मंगेतर ने उसमें कोई सोच नहीं लगाई थी। उसने कहा कि निमंत्रण पहले ही भेजे जा चुके हैं, इसलिए शादी जारी रखनी होगी। लेकिन इस बार महिला ने सच में सारी उम्मीद खो दी थी। शादी में होस्ट बार बार दुल्हन को बाहर आने के लिए कहता रहा, लेकिन महिला कभी नहीं आई। उसने गुस्से में उसे फोन किया, लेकिन उसने कॉल काट दिया। उस पल भी उसे लगा कि वह सिर्फ नखरे कर रही है, इसलिए उसने शादी रद्द कर दी और उसे ढूंढने के लिए तुरंत घर भागा। उसने पूरे घर में खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके कॉस्मेटिक्स और कपड़ों को देखकर उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह सच में उसे छोड़कर चली गई है। 8 साल तक महिला उस आदमी से गहराई से प्यार करती रही, लेकिन आदमी के सफल होने के बाद वह कंपनी की सेक्रेटरी के बहुत करीब हो गया। महिला उससे पूरी तरह निराश हो गई। आखिरकार उसने अपने माता पिता की व्यवस्था मानी और हांगकांग जाकर अपने मंगेतर से शादी करने चली गई। लेकिन आदमी अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह उसे छोड़ देगी। उसे किसी और से शादी करने से रोकने के लिए वह तुरंत कार चलाकर एयरपोर्ट पहुंचा। हालांकि वह फिर भी उसे मिस कर गया। वह पहले ही फ्लाइट में बैठ चुकी थी, टूटे दिल वाले शहर को छोड़कर जा चुकी थी। जब वह हांगकांग एयरपोर्ट पहुंची तो उसका स्वागत सीईओ ने किया, जो उसका बचपन का दोस्त निकला। उन्होंने बचपन में बड़े होकर एक दूसरे से शादी करने का वादा भी किया था। अप्रत्याशित रूप से किस्मत उन्हें फिर से शादी के साथी के रूप में साथ ले आई। विला पहुंचने के बाद उसकी होने वाली सास ने तुरंत उसे एक महंगा उपहार दिया। आखिर दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। उसकी होने वाली सास चाहती थी कि शादी के बाद वे और भी करीब हो जाएं। फिर सीईओ महिला को ऊपर शादी का कमरा दिखाने ले गया। सब कुछ उसकी पसंद के अनुसार सजाया गया था। यह देखकर महिला बहुत खुश हुई। अगला दिन उनकी शादी का था। सीईओ ने महिला के लिए एक सरप्राइज तैयार किया था। जैसे ही वह उपहार लाने बाहर गया, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने गलती से सोचा कि सीईओ जल्दी वापस आ गया है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, उसने अपने पुराने प्रेमी को देखा, उस आदमी को जिससे वह कभी सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उस आदमी का उद्देश्य उसे वापस ले जाना और उनकी शादी जारी रखना था। उसने वादा किया कि वह अब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार करेगा। लेकिन उस समय महिला के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं बची थी। वह सीईओ से शादी करने वाली थी, इसलिए उसने उसे तुरंत चले जाने के लिए कहा। आदमी जिद करने लगा कि वह उसे वापस घर ले जाएगा। तभी सीईओ वापस आया और उसने उसे रोक दिया। गुस्से में उसने आदमी को हद से ज्यादा होने के लिए डांटा। उसने कहा कि महिला अब उसकी पत्नी है, लेकिन आदमी अब भी सोच रहा था कि महिला अभी सीईओ से शादी कर रही है, इसलिए उसने महिला से उसके साथ वापस चलने की भीख मांगी, कसम खाते हुए कि अब से वह उसकी हर इच्छा मानेगा। उसने यहाँ तक कसम खाई कि उसका सेक्रेटरी के साथ कभी कुछ गलत नहीं था। हालांकि जब उसने गवाही देने के लिए सेक्रेटरी को कॉल किया तो सेक्रेटरी ने अचानक पूछा कि वह उससे शादी कब करने वाला है। यह सुनकर आदमी गुस्से से भर गया और तुरंत सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दिया।